आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम आप सबके बीच बहुत सीरियस टॉपिक यूजीसी एक्ट 2026 के बारे में अपना ओपिनियन एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनवरी 13 2026 को अनाउंस किया है, जिसको उन्होंने ऑफिशियली नाम दिया है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026। इसके पीछे उनका गोल कुछ भी हो, लेकिन एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा डेंजर है। सो मेजर प्रॉब्लम जो हम आपके बीच हाईलाइट करना चाहेंगे, जिसमें से एक प्रॉब्लम है कि कोई पेनल्टी नहीं है अगर कोई आप पे फॉल्स कंप्लेन करता है तो। दूसरा चीज़ है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को बाय डिफ़ॉल्ट गिल्टी साबित किया गया है। तीसरा चीज़ है कि किसी को भी आपके बारे में सपना है या किसी का भी अपना पर्सपेक्टिव है, आपको विक्टिम बना सकता है। चौथा है कि 24 आवर एक्शन मोड है और ज़ीरो इन्वेस्टिगेशन टाइम है। पांचवा चीज़ है कि जो भी स्क्वाड टीम बनेगा वो पेट्रोलिंग करेगा कैंपस में। अब सोचिए कि हम उस समाज में हैं जहाँ पे कैंपस के अंदर आपको पेट्रोलिंग किया जाएगा और आपको अंदर वो डर रहेगा, तो बच्चा पढ़ेगा कब? लास्ट चीज़ इस है कि 24/7 वो भी एक्टिव रहेगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बहुत डेंजर है। हम अपना 10-12 साल का कैंपस जर्नी को आपके बीच में रखना चाहेंगे, क्योंकि मैंने अपना 4 साल बिताया है कैंपस में बीटेक के लिए, 2 साल फिर मैंने एमटेक किया है, अभी मेरा पीएचडी चल रहा है और अभी मैं बेंगलोर में स्थित हूँ, एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। चलिए आते हैं टॉपिक पे। देखिए, इसके मल्टीपल फैक्टर हैं जहाँ पे नुकसान है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को किसी दूसरे स्टूडेंट के प्रति जेलस है, कंपटीशन है, बराबरी का भावना है। उसके बाद कॉलेज का वो लाइफ जो होता है, जिसमें कोई भी लड़का या लड़की रिलेशनशिप में जाते हैं या ट्राई करते हैं या ब्रेकअप होता है, उस बीच में कोई किसी के पे भी कंप्लेन कर सकता है, इवन दो क्यों नहीं फॉल्स हो। ग्रुप पॉलिटिक्स, ग्रुपिंग करके आपने कंप्लेन करा दिया, जो बहुत डेंजर है। किसी भी तरह का प्रोजेक्ट, क्लास, किस तरह का कंपटीशन है जिसमें एक का नाम आ गया दूसरे का नहीं आया। प्लेसमेंट कंपटीशन है, किसी कंपनी के प्लेसमेंट में किसी को बैठने दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। हॉस्टल है, हॉस्टल में मल्टीपल इशू है, रूम में रहने के इशू है, प्लेग्राउंड में खेलने के इशू है, मेस में खाने का मल्टीपल इशू है। कोई किसी को भी फेक कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि आपको डेली लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं। किसी प्रोफेसर के बारे में आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि कोई बात प्रोफेसर की आपको बुरी लगी, कोई बात प्रोफेसर का आपको अच्छा नहीं लगा, या प्रोफेसर ने लैब में आपको जगह नहीं दिया, या प्रोफेसर ने आपको आपकी गर्लफ्रेंड के सामने इंसल्ट कर दिया, या प्रोफेसर ने आपके किसी अपने दोस्त के सामने आपको इंसल्ट कर दिया, तो आप प्रोफेसर पे कंप्लेन कर सकते हो। और आप फिर किसी भी स्टूडेंट किसी टीचर पे इसलिए कंप्लेन कर सकते हो कि आपको पता है कि हमारे पर कोई रिवर्स चार्ज तो होगा नहीं, हमारे पे किस तरह के पेनल्टी तो लगेगा नहीं। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपको डेली बेसिस में कैंपस के बाहर आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट लाइफ में, जहाँ पे मिसयूज़ होने का हाईली चांसेस है। उसके बाद मैं इसलिए भी इस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो हमारा एज होता है, स्टूडेंट एज, जो 18 से 25 साल, वो बहुत इमोशनल होते हैं, हम बहुत इमेच्योर होते हैं, हमारे अंदर उतनी मेच्योरिटी नहीं होती है। मिक्स टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ पढ़ने जाते हैं, कुछ जो ऑलरेडी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, वो कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने जाते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह का दो बच्चों के बीच में, जब जहाँ एक तरफ पढ़ने वाला बच्चा हो
क्योंकि उस माँ बाप का स्ट्रगल देख के आया है। एक है जिसके माँ बाप के पास पैसा है, उन्होंने पढ़ने भेजा है, तो कॉलेज लाइफ को एंजॉय किया। इस बीच में काफ़ी चीज़ें जो होगी, जो कंपटीशन का भावना आएगा, बराबरी का भावना आएगा, जहाँ पे लोग मिसयूज़ करेंगे इसको। फिर एक बहुत सीरियस बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना जा रहा हूँ। मान लीजिए किसी भी रूरल स्टेट, किसी भी रूरल सिटी से माँ बाप बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं कि कोई माँ बाप की इच्छा होती है कि बच्चा हमारा पढ़ ले, कुछ बने। उसके लिए वो पैसा नहीं भी होता तो अपने औकात से बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। मैंने बहुत देखा है, खासकर यूपी बिहार में, कि माँ बाप के पास पैसा नहीं होता है और अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए उनको अपना ज़मीन गिरवी रखना पड़ता है, उनको अपना ज़मीन बेचना पड़ता है, उनको रिश्तेदार परिवार से पैसा लोन लेना पड़ता है, उनको बैंक से उधार लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, और तब अपने बच्चे की पढ़ाई का फीस भर पाते हैं। आप सोचिए उन माँ बाप के ऊपर, अगर बच्चा पढ़ने आता है, 4 साल की बीटेक की जर्नी है, 2 साल की एमटेक की जर्नी है, या किसी भी डिग्री के हिसाब से जो भी ड्यूरेशन है कंप्लीटेशन का, उस बीच में मल्टीपल सिनेरियो है किसी भी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के बीच में, किसी अदर स्टूडेंट के बीच में, और वो 2 साल बाद या 4 साल बाद या 4 साल से कोर्स कंप्लीट होने से 6 महीने पहले भी उसके खिलाफ अगर एक्शन ले लेता है, तो जो, क्योंकि कुछ निश्चित नहीं है कि आपको क्या कंप्लेन होने के बाद आपको क्या सज़ा मिलेगा। कॉलेज अथॉरिटी आपको कुछ ही तरह की सज़ा दे सकती है, जेल हो सकता है आपको ऑन द स्पॉट रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है, आपका रिजल्ट होल्ड कर दिया जा सकता है, आपको कॉलेज से निकाला दिया जा सकता है हमेशा के लिए। अब सोचिए, जो बच्चा ऑलरेडी ज़मीन बेच के, लोन लेके, कर्जा लेके पढ़ने आया, अगर उसके साथ मान लीजिए 3 साल कंप्लीट होने के बाद 1 साल पहले जब वो पढ़ के कंप्लीट होकर जॉब लेके अपने घर परिवार को संभालने जा रहा था, उसके पीछे कोई भी चाहा तो खाली फॉल्स कंप्लेन के वजह से उसको आप हमेशा के लिए उसके जीवन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कौन जिम्मेदार होगा? और सोचिए उस माँ बाप के बारे में जिन्होंने सपना देखा था कि बच्चा मेरा पढ़ लेगा तो घर को जो भी उधारी है, कर्जा है, उसको चुकाने आएगा, लेकिन उनके साथ तो अन्याय हो जाएगा, क्योंकि ये हाईली चांस है, क्योंकि हम उस समय मैच्योर नहीं होते हैं और हम इस एक्ट को अच्छे तरह से यूज़ नहीं करेंगे, कि उस समय नहीं समझ में आता है। बाद में हम मैच्योर होते हैं जब अपने लाइफ में, तब समझ में आता है कि हाँ, किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बहुत सारे चैलेंजेस है इसको इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। और हमारे पास ऑलरेडी थोपा गया है कुछ चीज़ें, हमारे पास ऑलरेडी जनरल स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी हमारे पास हरिजन एक्ट है जो अवेलेबल है, और हमने देखा है बहुत सारे ब्लॉग, बहुत कुछ आपको मिलेगा जहाँ पे देखिएगा आप, हरिजन एक्ट को बहुत मिसयूज़ हुआ था इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद, आज तक होता आ रहा है। हमारे पास ऑलरेडी जो हम उस जिसको ऑलरेडी हरिजन एक्ट को हम अडॉप्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी हम रिजर्वेशन को अडॉप्ट कर चुके हैं। आज देखिए किसी भी क्षेत्र में क्या रिजर्वेशन की सीट की कैटेगरी है, क्या हो रहा है जनरल वालों के साथ, लेकिन हमने ऑलरेडी उस चीज़ को अडॉप्ट किया है। मेरा यही एक प्रार्थना है मोदी जी से, उनकी टीम से, कि हम पे एक और बर्डन नहीं थोपिए। हम हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए हमें चिंता है। आप भी इसको सोचिए। मेरा पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट टीम से गुजारिश है कि इस एक्ट के बारे में रीथिंक करिए, नया टीम गठित करिए, रिव्यू करिए। अगर बहुत इमरजेंसी है, इसको लागू करना है, तो इसको रिवाइज करिए, लेकिन मेरा सजेशन बेटर ये रहेगा कि इसको रोल बैक करिए, क्योंकि आपको इम्प्लीमेंटेशन में जो भी लग रहा हो, जिसने जिया है जीवन कैंपस में, वहाँ की डेली बेसिस चीज़ें बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं, उस चैलेंजेस में बहुत कुछ ऐसा होगा कि आपको बाद में पछतावा होगा। इससे अच्छा कि अभी जो जनता की आवाज़ है, जो स्टूडेंट की आवाज़ है, उस आवाज़ को सुनिए और किसी की भविष्य के बारे में मत खेलिए। आपसे यही गुजारिश है, यही अनुरोध है पूरी टीम से आपकी और आपसे, कि प्लीज़ 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 गो एंड थिंक एंड रिवाइज दिस एक्ट और जस्ट विड्रॉ द एक्ट। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को पहुंचाइए मोदी जी तक, पहुंचाइए एजुकेशन मिनिस्टर तक। बहुत सह चुके हम, अब नहीं सहेंगे। धन्यवाद।